राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री हरिवंश पुराण की कथा। बंधुओं, आप नहीं जानते श्री हरिवंश पुराण की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा किस प्रकार बरसने लगती है। बंधुओं, श्री हरिवंश पुराण सुनने वालों पर श्री कृष्ण भगवान की इतनी कृपा बरसती है कि उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ महर्षि नारद ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार नष्ट किया? इसको मैं स्पष्ट रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र महावीर्यवान थे। जब वे प्रजाओं की वृद्धि का विचार करने के लिए उद्यत हुए, तब नारद जी ने उनसे कहा, प्राचेतस अर्थात दक्ष के पुत्रों, खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम बड़े नादान हो। तुम्हें प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा हुई है, किंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि जहाँ सृष्टि करनी है उस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, यह ऊपर नीचे और भीतर से कैसी है। ऐसी दशा में तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि कैसे करोगे? नारद जी की इस बात को सुनकर वे प्राचेतस दक्ष के पुत्र प्रमाण अर्थात माप देखने के लिए सब दिशाओं की ओर चल दिए। प्राण वायु के लिए आहार ना पाकर वे सब के सब पराभव को प्राप्त हुए। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाने पर फिर वहां से पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार वे जाकर अब तक नहीं लौटे। प्रेचेताओं के पुत्र प्रभु दक्ष ने हर्यश्वों के नष्ट हो जाने पर वीरन की पुत्री से ही फिर सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया। तात वे दक्ष के पुत्र शबल अश्व जब प्रजा की वृद्धि के लिए इच्छुक हुए, तब नारद जी ने पूर्वोक्त वचन कहकर उनको भी पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए प्रेरित किया। तब वे सब आपस में कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, अपने भाइयों के मार्ग को जानने के लिए निस्संदेह हमें भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। हम पृथ्वी के प्रमाण को जानकर एकाग्र और स्वच्छ चित्त से सुखपूर्वक प्रजाओं की क्रम अनुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा निश्चय करके वे भी उसी मार्ग से चारों दिशाओं की ओर चल दिए और समुद्रों से उनमें मिली हुई नदियों के समान अभी तक नहीं लौटे। शबल अश्वों के भी नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में भरकर नारद जी से यह बात कही कि तुम्हारी देह नष्ट हो जाए और तुम फिर गर्भ में निवास करो। राजन, उस दिन से जो भाई भाई को खोजने के लिए जाता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव विद्वान को ऐसा ना करना चाहिए, अर्थात भाई को ढूंढने के लिए भाई को नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है कि अपने उन पुत्रों को भी नष्ट हुआ जानकर दक्ष प्रजापति ने वीरन की पुत्री द्वारा फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। हे प्रभु, कश्यप जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और चंद्रमा, धर्म और दूसरे महर्षियों ने भी उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्ष ने धर्म को 10, कश्यप जी को 13, चंद्रमा को 27, अरिष्टनेमि को 4, भृगु पुत्र को 2, अंगिरा को 2 और विद्वान कृष्ण ऋषि को 2 कन्याएं दी। उनके नामों को मुझसे सुनो। भरतवंशी राजन अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनके नामों को मुझसे सुनो। विश्वा ने विश्वदेव नामक पुत्रों को, साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसु प्रकट हुए और तात भानु से भानु देवता और मुहूर्ता से मुहूर्ताज उत्पन्न हुए। घोष नामक देवता लंबा से उत्पन्न हुआ और यामी से नाग विधि उत्पन्न हुई तथा अरुंधति द्वारा सब पृथ्वी के विषय उत्पन्न हुए।
तथा संकल्पा से सर्वात्मा संकल्प अर्थात मानस क्रिया अभिमानी देवता उत्पन्न हुआ और यामी पुत्री नागवीथि से वृषलंबा उत्पन्न हुआ। राजन, प्राचेतस दक्ष ने चंद्रमा को जो कन्याएं दी थी वे सब सोम पत्नियां नक्षत्रों के नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। अब जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं उनका विस्तार वर्णन मैं आपसे करूंगा। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वैतंड श्रम शांत मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हुए हैं और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनसे मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण और हुत हव्य वह नामक 2 पुत्र हुए तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमन नामक पुत्र हुए। अनल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके पुत्र मनोज्व और अविज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाक, विशाख और नैगमे हुए। कृतिकाओं की संतान कार्तिकेय स्कंद कहलाते हैं। ये ही स्नत कुमार है। अग्नि ने इन्हें अपने तेज के एक अंश से प्रकट किया है। यह स्नत कुमार ही स्कंद है। इससे प्रतीत होता है कि स्नत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्यूष के पुत्र का नाम देवल और ऋषि था। देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान और तपस्वी थे। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या बन गई। उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्पों की रचना की और वे देवताओं के बढ़ई हैं। शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों के बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया है और उन महात्मा के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। तप में मगन हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन अजैकपाद, अहिर, बुधन्य, तवष्टा और रुद्र ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। तवष्टा के महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, सरप और कपाली ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। भरत श्रेष्ठ पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोक भरे हुए हैं। भरत, शार्दूल, अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खशा, सुरभि, विनता, भाम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। राजेंद्र, अब इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले मनवंतर में उत्पन्न होंगे। यह कार्य हमारे लिए श्रेष्ठकर होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर के अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गए। भारत, महाविष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा अरेमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भग ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे वे अब
वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं, उन अमित तेजस्विनी पत्नियों की ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्टनेमि की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनमें 16 संतानें उत्पन्न हुई। राज ऋषि कृशाश्व के ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंगी रसजा ऋचाएं और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।